प्रश्न नंबर 7 है आपका अंकित प्रश्न। इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला ये है, अब ये कह रहा है प्रश्न कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। बस प्रश्न को पढ़ते जाओ और उसको आप अपने लिखते जाओ। सॉल्यूशन क्या है इसका कि वस्तु जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। तो विरामावस्था का मतलब हम जानते हैं कि इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। तो इसका मतलब u इक्वल टू क्या हो गया, 0। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो त्वरण को हम ए से प्रकट करते हैं, तो ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारे मात्रक के हिसाब से अलग है, मुझे दूरी का मात्रक मीटर लेना है, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो सेकंड है, ये सेंटीमीटर है, तो मैं सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उल्टा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हो जाएगा 1/100, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, 5/100, 100 का भाग देने से क्या हो गया, सेंटीमीटर में मीटर में बदल गया अब ये। तो 5/100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो बाद में हल करते रहेंगे, अभी इतना ही लिख लिया हमने। तो ये त्वरण हो गया, एक समान त्वरण से चलती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी अंतिम वेग जो दिया गया है वो 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो रहा है। अंतिम वेग को हम v से प्रकट करते हैं। ये कितना होना है, 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, सेकंड तो ठीक है, सेंटीमीटर को मुझे मीटर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा कितने का, 100 का। 50 में भी 100 का भाग दे दिया, तो ये इतने मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये मेरा आ गया अंतिम वेग। तो ये पूछा गया है कि कितने समय में, कितनी देर में, इसका मतलब टाइम पूछ लिया इन्होंने, टाइम पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, तथा वह इतने ही समय में, जो भी टाइम लग रहा है उसी समय में कितने दूर जा रही है, उसका विस्थापन कितना हो रहा है, एस भी पूछा जा रहा है। दो चीज़ें पूछी जा रही। तो पहले हम इनमें से देख लें कि कौन सा समीकरण अप्लाई होगा जिसमें u/b/a/t आता हो। समीकरण पहले ही आता है, समीकरण पहला लगा देंगे। गति के प्रथम समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, प्रथम समीकरण से, तो पहला समीकरण क्या कहेगा कि v बराबर u+at। अब वेग बढ़ रहा है 5, तो इन्होंने कहा एक समान त्वरण से, और विरामावस्था से चली थी, स्टार्ट में तो 0 था, 0 से कुछ ऊपर गया तो बढ़ ही गया, तो इसका मतलब प्लस का रहेगा, घट रहा होता तो माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो v का मान कितना, 50/100, 50/100 इक्वल टू u तो 0 है, प्लस ए है हमारा 5/100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 5/100 और इंटू क्या बचा, t। तो 50/100 इंटू टी बचा। अब मुझे t चाहिए, ये तो प्लस 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो वो तो वही संख्या बनी रहेगी, तो हमें केवल t चाहिए है। तो t बराबर क्या होगा, ये है मेरा 50/100। ये चीज़ इधर गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगी, या कह दो गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा उल्टी हो जाती है। तो 100/100 ऊपर चला गया, गुणा 100। 5 ऊपर था गुणा में, तो वो नीचे चला गया, गुणा 5। 100 से 100 कट गया, 5 दाई 50। तो टी बराबर कितना आ गया, 10 सेकंड आ गया। इसका मतलब 10 सेकंड में वो वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान तौर से चलती हुई विरामावस्था से, और वो 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग हासिल कर लेगी। पहला आंसर आ गया, टाइम तो आ गया। एस और पूछा गया। अब देखिए इसमें हम एस के लिए कौन सा समीकरण लगाएं, तो गति का दूसरा समीकरण है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है एस बराबर ut + ½ at²। हालांकि उसमें बी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तीसरा लगाना चाहें तो v/u/a/s v² बराबर u² + 2as आते हैं। तो अब तो सारी कुछ पता ही है, तो चाहे जो लगा दो, चाहे दूसरा चाहे तीसरा। गति के दूसरे समीकरण से, द्वितीय समीकरण से
दूसरा समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एस बराबर यू तो जीरो ही है, तो जीरो को गुणा तो जीरो ही हो गया, केवल हाफ ए टी स्क्वायर बचा, 1/2 इंटू ए मेरा पता ही है 5/100 और गुणे टी का स्क्वायर, टी आया मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर तो 10 गुणे 10, तो 10 दाई 100, 100 से 100 कट गया, ये 5/2। एस बराबर आ गया 5/2, तो 5 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 2.5, या भाग देना है, 2 का पाड़ा पड़ा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, ठीक है, एक शेष बचा, 5 में से 4 घटाए, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 1 पे 0 बढ़ा 10, तो 2 पंचे 10, तो विस्थापन आ गया 2.5 मीटर। हाँ देख लें, त्वरण मेरा कितना था, 5/100 था, ठीक है, और टी का स्क्वायर है, टी हमारा निकला है 10 सेकेंड, ठीक है, 10 का वर्ग 100, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8, इसमें 250 मीटर उत्तर दिया गया है, कहाँ गड़बड़ हुआ, समय 10 सेकेंड आया, ठीक है। अब विस्थापन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0 हो गया, 1/2 ए का मान 5/100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 5/100, टी का स्क्वायर 100 कट गया, 5 के बाद 2.5 नहीं 2.5 आएगा, वो 250 मीटर ना लिखकर उन्हें 250 सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, तो ये हो गया। इसी तरह अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रश्न नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो और इसका ये था, और इसका दे दिया गया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सबसे पहले विरामावस्था से चल रही है, तो पहला काम तो वही रहेगा कि मेरा त्वरण, चलिए यू लिख लें, प्रारंभिक वेग यू बराबर क्या हो गया 0, त्वरण ए बराबर इसमें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बस तो 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग हासिल कर लेती है, तो अंतिम वेग v बराबर कितना है, 160 मीटर प्रति सेकंड। तो 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी, टाइम पूछ दिया गया, और वह इसी समय में कितने दूर जाएगी, विस्थापन s पूछा गया है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 की तरह, जैसे 7 है हमारा, वही u पता, a पता, u पता, a पता, v पता, t और s पता करना है, तो बिल्कुल सेम लगाएंगे। क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, तो v 160, u तो 0 ही हो गया, केवल ए टी बचा, a का मान 8 गुणे टी, और तो कुछ बचा नहीं, तो t बराबर कितना हो गया, 8 का 10 गुणा 10 के भाग हो गया, 160/8, 8 दूनी 16, 2 बार कटेगा और 0 20 बार कट गया, 20 अट्ठे 160, तो t बराबर कितना आ गया 20 सेकेंड, ये काट देंगे, 8 दूनी 16 और 0 20, तो ये 20 सेकेंड आ गया। अब क्या पता करना है, वही है, तो बिल्कुल गति के दूसरे समीकरण, तीसरा भी लगा सकते हैं, चलो इस सवाल में तीसरा लगा के देखते हैं, गति के तीसरे समीकरण से, इसे भी लगाना सीखो समीकरण से। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, v अंतिम वेग v कितना है 160, इसका स्क्वायर करेंगे तो 160 का स्क्वायर इक्वल टू u तो 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 8 इंटू एस, तो ये 160 का वर्ग क्या हुआ 160 गुणे 160, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा है, 2 बार करना है, 3 होते 3 बार गुणा कर देते, तो बराबर 2 अट्ठे 16 एस, एस यदि हमें निकालना है तो ये 160 गुणे 160, और ये गुणा था 16 का, ये यहाँ पर भाग में चला गया, एक काट देंगे, 16 × 160, तो ये 10 बार कट गया,
10 का इसमें गुणा हो गया, तो s बराबर क्या हो गया, 160 था, 10 का गुणा तो 1 0 और बढ़ गया, 1600 मीटर आ गया, 1600 मीटर। ये इतने समय में इतना चलेगी। ये प्रश्न नंबर आपका 8वां हल हो गया। प्रश्न नंबर 9वां भी बिल्कुल सेम है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें 0 था, ब्रह्मावस्था चल रही थी, इसमें 6 दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, इसका प्रारंभिक वेग u बराबर दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया, ठीक है। त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, त्वरण a बराबर इसमें 8 था, तो इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रक तो सब m के ही है, इस पद्धति के हैं, ठीक है। कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो पूछा गया है कि कितने समय में, टाइम t, और वही बात पर पूछ दी गई है कि इतने समय में कितने दूर जाएगी, तो दूरी भी पूछ दी गई है, विस्थापन s, तो इसी समय में कितनी दूर जाएगी ये भी देख लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण से सेम सवाल है, सेम हल। गति के पहले समीकरण से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस AT। अब देखिए v 20 है, u 6 है, बढ़ ही है तो प्लस है, ठीक है। तो v का मान 20 इक्वल टू u 6 प्लस a का मान 2 इंटू टी गुणे टी। 6 इधर आएगा, 20 में से 6 प्लस का इधर जाकर के माइनस आ जाएगा, तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 2 इंटू टी, तो 2t, 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14, 14 बराबर 2t, तो t बराबर ये 14, 2 का गुणा इधर आकर के भाग हो गया, 2 सत्ते 14, 7 बार कट गया, तो t बराबर आ गया 7 सेकंड। इसका मतलब 7 सेकंड का समय लगेगा और उस वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जबकि उसका एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहा था। तब आगे इसी समय में कितनी दूर जाएगी, तो उसके लिए चाहे हम दूसरा समीकरण लगाएं चाहे तीसरा समीकरण लगाएं, कोई भी लगा दें। चलिए गति का तीसरा लगाते हैं। गति के तीसरे समीकरण से, और समीकरण कोई भी लगाएं उत्तर वही आएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू u 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 2, तो 2 इंटू a का मान 2 इंटू s, तो 2 दूनी 4s ये हो गया, प्लस 6 का वर्ग 36 इक्वल टू 20 का वर्ग, 20 400, तो 4s बराबर 400, और जो प्लस का 36 से दबा गया तो माइनस 400 माइनस 36, उल्टा लिखे ले रहे, 4s इक्वल टू 400 माइनस 36, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 में से 36 तो पहले घटा ही दो, ठीक है। 0 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 364 हो गया। तो और ये 4 का इधर गुणा था, उधर जाकर के भाग हो गया बटे का 4, 4 का भाग देंगे 364 में, 4 नेम ये इतना कटेगा, 9 बार 4 नेम 36, अगला उतारा 4 का आएगा, तो 4 1 4, तो s बराबर आ गया 91 मीटर। तो इतने समय में ये वस्तु 91 मीटर जाएगी।